Kafamda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bile artık keşke durup durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Barara bir barara bir barara. छोड़ो, तुम बस नाश्ता करो, ये सब मैं खुद कर लूंगी। मैं आज ही रात की बस की टिकट बुक करता हूँ। क्या हमारा आज रात ही जाना जरूरी है? आज हमारी बच्ची का बर्थडे है। मैं यहाँ अब और नहीं रुक सकता। अगर मैं रुका तो पता नहीं क्या कर दूंगा। जानता हूँ उसकी गलती नहीं है, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, तुम शांत हो जाओ। मैं जानती हूँ तुम बहुत नाराज हो, लेकिन इसमें सेलिन की क्या गलती है? और आज उसका बर्थडे है। अगर हम ऐसे ही चले गए तो उसे कितना बुरा लगेगा। कौन कह रहा है हम उसे छोड़कर जा रहे हैं? सेलिन भी हमारे साथ सिनाव वापस चलेगी। सैमी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम ऐसे कैसे कुछ भी बोल सकते हो? हम आज उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और कल तुम और मैं वापस चले जाएंगे। क्यों ना हम सेलिन को एक सरप्राइज दें? हम उसको नहीं बताएंगे कि हम आज रात नहीं जा रहे हैं, और रात को जब वो ऑफिस से घर वापस आएगी और हमें यहाँ देखेगी तो खुश हो जाएगी ना। क्या कहते हो? हाँ, उसे बहुत अच्छा लगेगा ना सैमी? बोलो भी। ठीक है, जैसा तुम कह रही हो वैसा ही करते हैं। हम उसका बर्थडे मनाएंगे। ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ? मुझे पता है कि तुम्हारा यहाँ आने का मन नहीं था, पर फिर भी मेरे लिए थोड़ा खा लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे सच में भूख नहीं है। तुम हर बात को इतना पर्सनली क्यों लेती हो? क्योंकि शायद हम दोनों ने ही तय किया था कि हम साथ में खाना खाएंगे। पर क्या तुम्हारा मूड इसलिए ऑफ है क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ जबरदस्ती बुलाया? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने तुम्हारे सारे आइडियाज सुने और मुझे काफी पसंद भी आए। मैं बुराक को आज ही कह दूंगा कि तुम्हारे आइडियाज पर काम करना जल्दी शुरू करे। उस लड़की ने क्या किया? सेलिन ने?
कल रात तुम मेरे आइडियाज और प्रोजेक्ट से खुश नहीं लग रहे थे। मुझे तो लगा था सेलेन बेवकूफ है, पर तुम्हारा हाल देख करके मुझे ऐसा लगता है मैं ही बेवकूफ थी। अलारा, क्या तुम्हें पता है, अगर कभी मुझसे कोई गलती हो जाए, इतनी बड़ी गलती जिसको मैं कभी अकेले ना संभाल सकूं, तुम जानती हो उस वक्त मुझे सिर्फ एक ही इंसान का साथ चाहिए, सेलिन का। वो लड़की शायद तुम्हें बेवकूफ दिखती होगी, लेकिन आज तक मैंने उसके जैसी समझदार और मेहनती लड़की नहीं देखी। कितनी भी बड़ी परेशानी हो, वो उसका सामना करने में जरा सी भी नहीं हिचकिचाती। वो अपनी पूरी जान लगा देती है उस परेशानी का हल ढूंढने में। वो दिन रात काम करती है पूरे फोकस के साथ, एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचती। क्या बात है, काश मैं भी अपने एम्प्लॉयज पर इतना भरोसा कर सकती जितना तुम कर सकते हो। पर यह भी अच्छी बात है, अपने एम्प्लॉयज पर इतना भरोसा होना चाहिए। मुझे वापस काम पर जाना है। मैं बुराक को बोल दूंगा एक बार तुम्हें फोन कर ले, ठीक है? कोई जरूरत नहीं, मैं खुद फोन कर लूंगी। ठीक है। लंच के लिए थैंक्स। मैं चलता हूं। ये आपके लिए है। इसमें क्या है बेटा? खोल कर देखो ना सैमी। लाओ, मैं ही खोल देती हूँ। आहा, ये तो वही फोटो है ना जो तुमने घर खरीदने के वक्त ली थी। हाँ, ये मैंने काफ़ी पहले फ्रेम करवाई थी। मुझे लगा था जब घर आऊँगी तब आपको दिखाऊंगी, पर मैं वापस आ ही नहीं पाई। पापा, आप अभी भी गुस्सा हैं क्या मुझसे? हाँ, मैं गुस्सा नहीं हूँ, थोड़ा नाराज हूँ। प्लीज़ पापा, मुझसे नाराज़ मत होइए ना। मुझे पता है मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, पर सच में अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आई प्रॉमिस। मैं आपको एक अच्छी बेटी बन के दिखाऊंगी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं इतनी अच्छी बन के दिखाऊंगी कि आपको यकीन ही नहीं होगा। पापा, आज रात हम वापस जा रहे हैं। तुम्हारे पापा ने टिकट्स बुक कर ली हैं। आज रात? पर आपने मम्मा, पापा, आप लोगों ने कहा था कि आप लोग अगले हफ्ते जाएंगे, फिर अचानक ये प्लान कैसे बन गया? मम्मा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? प्लीज। बस हमारा मन बदल गया। ठीक है, मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ, हर दिन कोई ना कोई नया ड्रामा। आपको यहाँ पर बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। मैंने आपका दिल भी दुखाया है, तो आपको पूरा हक है कि आप लोग चले जाएं। मैं अब कुछ नहीं बोलूँगी, पर मुझे बुरा ज़रूर लग रहा है, लेकिन ये भी कोई वक्त था मजाक करने का? उसको सच बता देते कि हम आज नहीं कल जा रहे हैं। देखो कितना रो रही है प्लीज वो। तुम चुप रहो, हम अभी सच नहीं बता सकते बस। अरे देखो तो उसको। ट्रस्ट मी, आज रात का सरप्राइज देखकर वो ज्यादा खुश होगी। अच्छा, अब तुम ज्यादा मत सोचो। बेटा प्लीज हमें समझने की कोशिश करो। तुम्हारे पापा के डॉक्टर कल के बाद छुट्टियों पर जा रहे हैं, इसलिए जाना जरूरी है। बेटा अगर काम से छुट्टी मिले तो तुम भी चलो हमारे साथ। तुम्हें काम से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, हम दोनों फिर आएंगे तुमसे मिलने। अब चलो जल्दी से स्माइल करो, हमें निकलना है। उसकी तैयारियां भी तो करनी है ना। हाँ, मेरी मॉम को खाना बंद करो, हटो। मेरी बच्ची। मैंने तुम्हारे डैड को कहा था कि इतनी रात को आने की कोई जरूरत नहीं है। उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, शायद वो इसीलिए थोड़ा सा चिढ़ गए होंगे। सच बोलूं तो थोड़ी देर के लिए तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनको हार्ट अटैक आ गया है। कुछ नहीं होने वाला उन्हें। ऐसे तो मत बोलो यार। और क्या पता, हो सकता है सच में कोई बड़ी बात हो। वो बूढ़े हो गए हैं, उम्र हो गई है उनकी, और कुछ नहीं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा देमिर, तुम कब से इतना पत्थर दिल हो गए? हाँ यार, वो तुम्हारे पापा हैं, वो तुमसे बस एक बार मिलना ही तो चाहते हैं। मेरे भाई, एक बार उनको फोन तो कर लो, उसमें क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? आराम से बैठकर एक बार उनसे बात तो कर लो। ऐसे वक्त में सिर्फ परिवार ही साथ होता है। पापा हैं वो तुम्हारे पापा, बात समझ रहे हो? फैमिली है वो। फैमिली?
ये तुम क्या कर रहे हो? देमित, क्या हुआ? तुम्हें बुरा लगा ना? मेरे डैड ने भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही किया था। मुझे उखाड़ कर अलग कर दिया उस फैमिली से। तब से मेरी कोई फैमिली नहीं है, समझे तुम? फैमिली क्या होती है इसका एहसास मुझे तब हुआ जब मैं सेलिन की फैमिली से मिला। किसी को उसकी फैमिली से अलग कर देना इतना आसान नहीं होता। अगर डैड को पता होता कि परिवार क्या होता है तो मेरी मॉम उनको छोड़कर नहीं जाती। विदात वो कभी चाहते ही नहीं थे कि उनकी कोई औलाद हो। पहले उन्होंने मेरी मॉम से मुझे अलग किया और अब उन्हें मेरी चिंता हो रही है। समझ नहीं आता ये कैसा प्यार है। जब मुझे जरूरत थी उस वक्त उनके पास मेरे लिए कोई टाइम नहीं था और आज उन्हें बाप होने की जिम्मेदारी याद आ रही है। मैं अपने डैड पर एहसान कर रहा हूं, उन्हें एक बाप की जिम्मेदारियों से दूर रखकर। प्रॉब्लम सबकी जिंदगी में है, कहां नहीं है? उन्हें भी होंगी, इसमें क्या नया है? ये बात उन्हें कभी समझ ही नहीं आई। वो तुम्हें दोबारा कॉल करें और मेरे बारे में पूछें तो उन्हें बोल देना कि मैं अब उन्हें याद नहीं रखना चाहता। अब वो भी मुझे भूल जाएं। हो सके तो उस पौधे को दोबारा वैसे लगा देना। आज मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेती हूँ, आप दोनों को छोड़ने चलूंगी ना मैं। तुम्हें छुट्टी लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम टैक्सी से चले जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं चलना चाहती हूँ मम्मा। ओह, ऑफिस में अपनी फ्रेंड्स को मेरा प्यार देना और अपना भी ध्यान रखना। पापा, आई एम सॉरी, मैंने आपका दिल दुखाया ना इतना। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही खुश रहना। जाओ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। पर मैं आप लोगों को छोड़ने आना चाहती हूँ ना, ओ मेरी प्लीज। बच्ची, बेटा हम चले जाएंगे। समझ नहीं आ रहा, इसे खुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं या इसे ज्यादा रुलाने के लिए? और मत रोना सेलिन, नहीं तो सारा मेकअप खराब हो जाएगा। हम दोबारा आएंगे तुमसे मिलने, अपना ध्यान रखना, ठीक है? अब आराम से ऑफिस जाओ, बाय। मेरी साइकिल। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज तुम ऑफिस लेट आ सकती हो। कोई भी जरूरत हो मुझे फोन कर लेना। मैंने आने में देर तो नहीं की? नहीं, बिल्कुल भी लेट नहीं हो, टाइम पर हो। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू, बहुत खूबसूरत है। तैयार हो तुम?
सच में तैयार हो? अच्छे से सोच लिया है? अब क्या लगता है? तुम बहुत खूबसूरत हो। सॉरी, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। आप सीरियस हैं? क्या यहाँ तो फटाफट शादी होती है। अंदर आओ और बस शादी करके जाओ। हमने तो इतना ही सुना था। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। रियल लाइफ में आपको फॉर्म भरना होता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगाने होते हैं। ये लीजिए। अब ये क्या? ऐसा मत कीजिए प्लीज, करा दीजिए शादी। ये फॉर्मेलिटीज, ये सब जो है हम शादी के बाद पूरी कर लेंगे, सही कहा ना? इतना कुछ करना है तो फटाफट शादी नाम क्यों रखा? ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने कहा ना, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। वेलकम अलारा, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। होटल में बहुत सारी चीजें हैं जिनका काम अभी बाकी है। तुम्हारे पास वक्त हो तो चलकर देख लो, तुम्हारे आइडियाज भी पता लग जाएंगे। मैं आपसे मिलने नहीं आई हूँ। जानता हूँ तुम यहाँ दैमिर से मिलने आई थी। देखो, ये मेरा होटल है अलारा। तुम यहाँ क्यों आती हो मुझे सब खबर होती है। तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि दैमिर ने कुछ नहीं खाया क्योंकि उसका मूड बहुत ज्यादा ऑफ था, पता नहीं क्यों। तो तुम्हें दैमिर तंग कर रहा है? नहीं, हमने इस बारे में बात की थी, लेकिन वो अब मुझसे दूरी बनाना चाहता है। पर मुझे रीजन जानना है। मैं भी वही वजह ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम उससे चाहती क्या हो। दैमिर एक बहुत अच्छा मैनेजर है। उसने ये तक साबित कर दिया है कि उसकी टीम कितनी काबिल है अलारा। वो हमेशा अपनी टीम के साथ खड़ा हुआ है और अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है। अब इससे ज्यादा और भला उससे क्या चाहिए तुम्हें अलारा? शायद लोगों की पहचान मुझे आपसे ज्यादा है पापा, और मैंने देखा है उसकी टीम और उनकी काबिलियत को भी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि दैमिर ही इस जॉब को लीड करे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने तुम्हें वो सब कुछ दिया है जो तुमने मांगा ताकि ये एग्रीमेंट खत्म ना हो। अब तुम्हें क्या चाहिए? दैमिर और आपने कुछ बात की है। क्या बात वो मैं नहीं जानती, पर आपको अच्छे से जानती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने बहुत कोशिश की जानने की कि आखिर वो मुझसे दूर क्यों जाना चाहता है, पर उसने नहीं बताया। कहीं आपने ही तो उसे मुझसे दूर रहने के लिए नहीं कहा पापा? क्या ये सच है? आप ही ने कहा ना दैमिर को मुझसे दूर रहने के लिए?
अलारा, तुम छोटी बच्ची थी जब हम बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे थे। तुम उस वक्त खुद को भले ही बड़ों जैसा समझती थी, पर तुम थी तो बच्ची ही। पर अब तुम बड़ी हो गई हो। अलारा, तुमने ये बात साफ समझा दी कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे डैड का कोई हक नहीं है। क्या बताया है आपने उसे? मैंने उसको सिर्फ इतना कहा है कि तुम शायद प्रोजेक्ट वापस लेने की सोच रही हो। तो अगर वो चाहता है कि होटल का सारा काम उसी के पास रहे, तो उसको तुम्हारी सारी डिमांड्स पूरी करनी होंगी। मैंने ठीक कहा ना? ओके, ठीक है। थैंक यू अपना टाइम देने के लिए। तुम्हें जरा सा भी भरोसा नहीं है मुझ पर? आपने जो किया था वो मैं नहीं भूल सकती। उस इंसान को मेरे ही खिलाफ कर दिया जिससे मैं प्यार करती थी। मैं दोबारा आप पर भरोसा नहीं करूंगी। तुम्हें लगता है सेलिन ऐसा कुछ नहीं कर सकती और चाहते हो मैं भी ये बात मान लूं? वो बस दिखने में मासूम है। अभी कुछ नहीं कह सकते। शक के घेरे में अभी सब हैं। हो सकता है ये बोरो ने किया हो। थोड़ा दिमाग से काम लो। बोरो वो फोटो कैसे ले सकता है जिसमें वो खुद भी है? मुझे नहीं पता। क्या सबूत है कि ये सेलिन नहीं किया है? अगर उसने ये नहीं किया तो? हाँ, तुम जानते हो ना, अगर एसन को ये सब पता चला तो वो क्या करेगी? हमें कुछ भी करके घर में घुसना पड़ेगा और लैब में जाके फोटोज ढूंढनी पड़ेंगी। ठीक है, फिर चाबियां तो है ही तुम्हारे पास। यिल्दिरिम की पार्टी के वक्त भी ऐसे ही घुसे थे ना, तो इस बार भी ऐसे ही घुस जाओ। उसके पेरेंट्स घर पे ही हैं। वो पहले ही मुझसे काफी ज्यादा नाराज हैं। अगर मुझे देख लिया तो एसन से पहले वो मुझे मार डालेंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं? अभी इंतजार करने के सिवा कुछ और नहीं कर सकते। जब तक उसके पेरेंट्स वापस नहीं जाते, कभी ना कभी तो उनको वापस जाना ही पड़ेगा। हम तब जाएंगे। हमारे साथ ये प्रॉब्लम क्यों होती है? मरने के बाद भी हमारा यही हाल रहेगा। तुम्हारा ब्रेकफास्ट कैसा रहा? तुम कल साथ थे ना अलारा के? हाँ, अच्छा था। थैंक गॉड। मुझे ये चिंता थी कि उसने कुछ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। दैट्स गुड। तुम्हारे पेरेंट्स वो शांत हुए या ऐसे ही हैं अभी? उन्हें लगता है मेरे और मेरे बॉस का चक्कर चल रहा उन्हें कैसे पता चला? मेरा मतलब है, उन्हें ऐसा क्यों लगता है? बुराक की वजह से। उस रात वो नशे में घर नहीं आया था, तब उसने मेरे पापा का फ़ोन उठा लिया था। पता नहीं क्या क्या बोला, और पापा को लगा वो मेरा बॉस है और मेरा बॉयफ्रेंड भी। और फिर मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन तेमिर, तुम नाराज हो क्या? प्रॉब्लम क्या है? उन्हें लगता है कि बुराक मेरा बॉस है। परेशानी ये नहीं है कि उन्हें लगता है कि बुराक तुम्हारा बॉस है। परेशानी ये है कि उन्हें लगता है बुराक तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि मेरे बॉस ने मुझे ऑफिस बुलाया कुछ ज़रूरी काम से। तब तक वो बुराक को ही मेरा बॉस मान चुके थे। उन्हें लगा कि इतनी रात को कौन सा ज़रूरी काम होता है। अब उन्हें थोड़ी पता है कि मैं तुम्हारे पीछे पागल मतलब उन्हें ये थोड़ी पता था कि तुमने मुझे अच्छा बुलाया। उन्हें उस रात के बारे में पता नहीं चला? उन्हें बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारा बॉस मैं हूँ। मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा लैला और फिरोज का भतीजा और तुम्हारा बॉस एक साथ एक टाइम पर बनना। तो सब कुछ ऐसे ही ज्यादा ठीक रहेगा जैसा चल रहा है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और वैसे भी हम ऑफिस में कॉलीग्स के साथ रिलेशनशिप नहीं रख सकते ना, ऐसा रूल है हमारा। हाँ, सही कहा। ओ, इससे याद आया, हम ऑफिस के लिए लेट हो गए हैं ना, चलना चाहिए हमें। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, पर टाइम से आ जाना। तुम्हें पता है हमारा बॉस वक्त का बड़ा ही पाबंद है और खड़ूस भी। जल्दी मिलता हूँ सेलिन।
हैव अ गुड डे। तुम्हारा काम हो गया? आजमी है, तुम क्या कर रही हो यहाँ? जरा हटो, मुझे भी फोटोकॉपी चाहिए इसकी। नहीं हो सकता। नहीं। क्यों? ये मशीन फिर से खराब हो गई? वैसे अच्छा ही है, रिपेयर करने वाला काफी हॉट है। दोबारा आएगा तो मजा आ जाएगा। ये मशीन बिल्कुल ठीक है, बट मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। मजाक मत करो, देखो तुम्हारी कॉपीज बिल्कुल तैयार। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गए हो क्या? आजमी मेरी बात सुनो, तुम बाद में आ जाना ना, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। बस 5 मिनट दे दो मुझे, 5 मिनट। ओके ठीक है। हाँ मेरी जान, मैंने सारा काम कर लिया है और किसी को कुछ पता नहीं चला। सब अच्छे से हो गया। सब साफ तो आया है ना? एकदम बढ़िया। अच्छा, अब बस हमारी फोटोज और किसी भी बिल की कॉपी लगानी है। लंच से पहले सब निपटा लेंगे। ठीक है, अभी मैं फोन रखता हूँ, कहीं कोई कुछ सुन ना ले। आई लव यू। आई लव यू टू। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तबीयत? हाँ ठीक है, बस थोड़ा थक गई हूँ, इसीलिए ऐसा लग रहा होगा। तुम थकी हुई तो बिल्कुल नहीं लग रही। चेहरे पर इतनी चमक, आंखों में इतनी खुशी, और ऊपर से इतनी अच्छी ड्रेस भी पहनी है। जरा मैं देखूं तो, इधर आओ, जरा खड़ी हो, जरा घूम के दिखा। ये ड्रेस तो बहुत ही स्पेशल है। आज कुछ खास है? इसमें कौन सी नई बात है, मर्व तो हमेशा ऐसी ही दिखती है, वो है ही इतनी खूबसूरत। हाँ क्या ही नया होगा, ये तो बस मैंने ऐसे ही पहन ली थी, कुछ नया नहीं है। अच्छा, ये ड्रेस क्या तुम मुझे दोगी जब मैं इबो के साथ लंच डेट पर जाऊंगी? हाँ क्यों नहीं, ले लेना। गुड मॉर्निंग मिस्टर देमेर। गुड मॉर्निंग आजमी। मिस्टर उगुर कैसे हैं? उनका सारा काम हो गया है और मैंने सारे बिल भी भेज दिए हैं। आज मिस्टर बुराक की अलारा के साथ एक मीटिंग है। आपने बाकी प्रोजेक्ट्स की जो फाइल्स मांगी थी वो आ चुकी हैं, ये लीजिए। सर, मिस सेलेन अभी तक ऑफिस नहीं आई हैं। आज वो फिर से लेट हैं, हमेशा की तरह। तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे आज की छुट्टी दी है। अच्छा, तभी मैं सोचूं आप नाराज क्यों नहीं हुए। मिसेस दिरिम ने आज फोन किया था, कहा था कुछ जरूरी काम है। ठीक है, तो उसको ऑफिस बुला लो। ये क्या है? मिस्टर यिल्दिरिम के प्रोजेक्ट के कुछ पेपर्स हैं। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन ये टेबल पर क्या कर रहे हैं? अभी तक पूरा काम नहीं हुआ है मिस आजमी। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे कुछ नहीं पता मिस्टर देमिर। इन पेपर्स पर आपके साइन चाहिए थे तो बस मैंने यहाँ रख दिए। ये तुम्हें फेरू ने दिए हैं? जी हाँ, उनको भेजूं? नहीं, रहने दो, मैं बाद में खुद बात कर लूंगा। ठीक है। तो सारे ऐसे ही सूख रहे हैं? नहीं, सिर्फ यही वाली सूखी है। ठीक है, इनको दूसरे पौधों से अलग रख दो और इनमें दवाई डालो, शायद कुछ फर्क पड़े। कैसे हो तुम? सब ठीक?
जरूरी तो नहीं कि सब कुछ हमेशा ही बढ़िया हो, पर हाँ जिंदगी ऐसी होती है, कभी धूप तो कभी छांव। आखिर यही तो उसूल है जिंदगी का, सही कहा ना? तुम बहुत लकी हो, वरना इतनी अच्छी जगह रहने का किसको मौका मिलता है हर दिन। हाँ सच में किस्मत वाला तो मैं ही हूँ। तुमने होटल के लिए जो ऑर्डर दिया था उसी के लिए आई हो ना? मैं उसी का काम करवा रहा हूँ। नहीं, आज मैं ऑफिस के काम से नहीं आई। मुझे आज किसी के लिए फूल लेने हैं। बिल्कुल, कौन से फूल चाहिए तुम्हें? जो बोलोगी मिल जाएंगे। उसी में तो तुम्हारी हेल्प चाहिए मुझे। ठीक है। वो दरअसल मैं दैमर सर को फूल देना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी बहुत मदद की है और कई बार कुछ ज़्यादा ही मदद की है, तो मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। तो कौन से फूल देने चाहिए उन्हें? फूल भी पसंद नहीं उन्हें? अब ये मत कहना उन्हें फूलों से भी नफरत है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ क्या? मेरा मतलब है कि मैंने ऐसी कई बातें सुनी हैं जिनसे मेरा कोई लेना देना तो नहीं है और ना ही इससे मुझे कोई खास फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन तुम्हारी बातों से लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है और तुम कुछ छुपा रही हो ना? देखो, वैसे भी तुम्हें पता तो लगना ही था। वेदांत प्लीज मुझे माफ कर दो ना। तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम मुझे इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते कि सब कुछ बिना सोचे समझे बता दो। और वैसे भी ये सारी देमेर की गलती है कि उसने ये रूल बनाया है कंपनी के अंदर कोई भी रिलेशनशिप नहीं रख सकता। उसे माफी मांगनी चाहिए। उल्टा तुम तो उसके लिए फूल लेने आई हो। हम बैठकर बात कर सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं, आओ ना। थैंक यू। कोई बात नहीं। तुम ठीक हो? देखो, मैं नहीं जानती मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ वो सब सुनने के बाद तुम क्या सोचोगे। सब ठीक तो है ना? मैंने कुछ छुपाया है तुमसे। मैंने बहुत सारे झूठ बोले हैं तुमसे, अपने माँ पापा से, अपने दोस्तों से, देमिर से। अब और झूठ नहीं बोलना है मुझे। थक गई हूँ मैं। इतने झूठ नहीं बोले जाते अब। आ जाओ। सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ, अंदर आ जाओ। मिस्टर यिल्दिरिम के होटल के काम की कुछ चीजें हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रही। ये क्या किया है तुमने? सेलिन ने अभी तक प्रोजेक्ट का काम खत्म नहीं किया है और हमें अभी तक कोई अप्रूवल भी नहीं मिला है। तुमने पहले ही सीमेंट और टाइल्स के लिए ऑर्डर दे दिया। क्या हुआ? वो बात दरअसल कुछ ऐसी है कि पहली प्रेजेंटेशन के बाद ही हमें टेंडर मिल गया था। उस वक्त आप ऑफिस में नहीं थे और उन्हें हमारे आइडियाज़ भी बहुत पसंद आए थे, तो बस इसीलिए आगे का काम भी साथ ही शुरू कर दिया। और बाकी ऐसा कुछ है जो आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सब क्लियर कर दूंगा। लेकिन जो मेजरमेंट्स तुमने यहाँ दिए हैं वो होटल से काफी अलग हैं। ऐसा क्या? ये क्या हो गया? हाँ, लेकिन मेजरमेंट का सारा काम तो सेलिन ने किया था। ठीक है, तुम जा सकते हो। मैं जा सकता हूँ मतलब? आपको बस यही पूछना था? सब कुछ बजट के अंदर हो जाए और कौन सा मटेरियल कितना लग रहा है और कितना लगना चाहिए ये सब देखना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। मैं ठीक कह रहा हूं ना फेरू? फिलहाल इसे अपने पास रखो और अच्छे से चेक कर लो। हाँ क्यों नहीं सर, मैं बस अभी जाकर सब कुछ दोबारा चेक कर लेता हूँ और आपको रिपोर्ट करता हूँ। ठीक है ना सर? बिल्कुल ठीक है। सच में मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरा भरोसा करो। मैं ये झूठ नहीं बोलना चाहती थी तुमसे। मैंने झूठ कहा कि मैं कोई और हूँ। पता नहीं क्यों सब गलत हो जाता है मुझसे। आई एम सॉरी, मैं अनजाने में हमेशा गड़बड़ कर देती हूँ।
मुझे अब और झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि तुम मुझे एक अच्छे इंसान लगते हो। तुम्हारा दिल बहुत साफ है और मैं जानती हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे। आई एम सो सॉरी। किस्मत वाला मैं नहीं, तुम हो देमिर। क्या कहा? नहीं, गलती मेरी भी है। मुझे समझ जाना चाहिए था कि सेलिन तुम हो। पर तुम्हें कैसे पता चला? हम तो एक दूसरे को जानते नहीं थे। तो तुम्हें ऐसा लगता है? देमिर ने बताया मेरे बारे में तुम्हें? हमेशा ही बताता है, खासकर तब से जब से वो जापान से वापस लौटा है। सारे किस्से सुनाए उसने मुझे तुम्हारे। सुनो, उसका भरोसा मत करना, बढ़ा चढ़ा कर बातें बताता है वो। मेरी बातें सुनो और फिर यकीन कर लेना कौन सच है। शांत हो जाओ सेलिन, मुझे तुमसे कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। तुमसे मिलने से पहले मैं समझ गया था कि तुम सही होगी। सच में? हाँ। पर क्यों? क्योंकि शायद तुम उसे बदल सकती हो। तुम्हारी जैसी लड़की पहली बार उसकी जिंदगी में आई है। अगर वो अपनी जिद छोड़ दे तो उसे वो देखना शुरू हो जाएगा जो वो देख नहीं पा रहा है, और वही उसके लिए ठीक है। एक मिनट रुको। उसको ये देना और कहना ये मेरी तरफ से है। बाकी वो खुद ही समझ जाएगा, इतना समझदार तो है। तुम मुझे माफ कर देना। तुमने जो कुछ भी किया अपनी दोस्ती के लिए किया। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं भी देमिर के लिए यही करता, और अभी भी कर ही रहा हूं। उसके पापा का कल रात तुम्हें क्यों फोन आया? वो खुद क्यों नहीं बात करता है उनसे? इसके बारे में देमिर तुम्हें खुद ही बताएगा तो वो सबसे ज्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। बात तो बिल्कुल सही गई। वेदांत, बात तो एकदम सही बोल रहे हो तुम। तो ठीक है मिस अलारा, मैं आपको वहीं मिलता हूं फिर। बुराक, तेमिर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। हम लोग फंसने वाले हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब क्या हो गया फेरू? उसने यिल्दिरिम के होटल के पेपर देख लिए। क्या? उसे कुछ समझ तो नहीं आया पर उसे डाउट हो गया है। हम एसन के इतने सारे पैसों का हिसाब ऐसे छोटे बिल से पूरे नहीं कर पाएंगे। अब समझ में आया कि एसन को विलेन क्लाइंट क्यों कह रहा था मैं ये सब नहीं जानता। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके ये सब कुछ जल्दी से ठीक करना पड़ेगा। तुम जाओ और एसन से बात करो, वही हमें इस मुसीबत से निकालेगी। कहीं नहीं जा सकता, मुझे मिस अलारा से मिलने जाना है। तुम एसन को संभालो। क्या? मैं संभालूं? ठीक है, पर तुम जल्दी आना।